आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आज की वीडियो के बारे में जान लेते हैं। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप स्टिचिंग करते हैं। तो अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बातें की गई है जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको जब भी शोल्डर का मेजरमेंट लेना होगा तो अगर कॉलर वाला ले रहे हो, कॉलर वाला अगर बना रहे हो तो ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट तक लेना है। मार्क लगा दिया मैंने। ठीक है, कॉलर वाला लोगे तो ऑब्वियसली इतना लोगे, शोल्डर गिरने का थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पे, है ना। और इतना भी ज्यादा नहीं लेना कि नीचे की तरफ ही आ जाए आपका शोल्डर, है ना। तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आप शोल्डर ले लेंगे। उसके बाद अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, शोल्डर गिरने की, डीप नेक में। ठीक है, तो अगर आप डीप नेक वाला कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी आउटफिट डीप नेक बना रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या मैं यहां से यहां तक लूंगी डीप नेक में, शोल्डर फैल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एटलीस्ट जहां पे मेरी कुर्ती है ना, ये वाला पॉइंट यहां पे लेना है मुझे। ठीक है, और नॉर्मली तो मैं अगर यहाँ पे लग के भी बना रही हूँ तो मैं अब बना लूंगी, यहाँ पे भी मैं बना लूंगी और ये यहीं पे टिका रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी रख के मैं बना रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो काम करने का टेक्निक है वो बिल्कुल सही है। अगर मैंने यहां से यहां तक अपना शोल्डर लिया और फुल डीप नेक और फुल ब्रॉड में मैंने अपना कोई भी ब्लाउज, कोई भी कुर्ती बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टेक्निक सही है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे बना रहे हो, कम कर रहे हो शोल्डर, फिर भी शोल्डर गिर रहा है। तो क्या रीजन है? सिर्फ टेक्निक। जो आप काम कर रहे हो ना, जो आप नेक बना रहे हो, वही नेक आपका फैल जा रहा है, वही लूज होता है। बहुत बार आप लोग खुद ही बोलते हो कि मेरा नेक यहाँ से लूज हो रहा है, इसका मतलब यही है। अभी ब्लाउज वाले पार्ट में किसी का भी लूज हुआ? किसी का भी लूज हुआ? आप किसी का भी नहीं हुआ। और जबकि बहुत डीप से डीप बनाया था, ब्रॉड से ब्रॉड। अगर आप वो चीज पकड़ोगे, टेक्निक को कैच करोगे, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इन्होंने नेक डीप फ्रंट से ही 10.5 लिया और फुल ब्रॉड भी बनाया। फुल ब्रॉड था, 4.5 से ब्रॉडनेस थी और 10.5 मेरा फ्रंट का था। और ये तो फर्स्ट टाइम बनाया है, खुद सोचो कि इन्होंने तो सबने ब्लाउज फर्स्ट टाइम बनाया ब्लाउज वाले कोर्स में। वो तो बेचारे सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सबके एक्सपीरियंस थे। एक भी स्टूडेंट का शोल्डर लूज नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट का नेक लूज नहीं हुआ। और एक और बात, कि किसी ने भी यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ मेरा क्लास लिया और घर पे जाके अच्छे से वीडियो देख के वो काम किया, और यहां पर सिर्फ बना के दिखाया। क्या यहाँ पे किसी ने काम किया? सब क्लास में, क्लास लेके सब लोग घर पे गए और अच्छे से वीडियो को दोबारा से देखा और घर पे आराम से बैठ के काम किया, और एक भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं। तो जब आप लोग धीरे धीरे करके काम करोगे तो क्यों नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। मन में ये हो जाता है। देखो अब आपके अंदर कितना परफेक्शन आ गया अभी ये चीज सुन के ना। जब हाँ ये है तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं, है ना। अगर एक ने भी किया तो इसका मतलब माइंड में क्या आ गया कि हम भी कर सकते हैं और करेंगे। तो शोल्डर लूज होना, शोल्डर गिरना, आर्मोल में रिंकल क्यों आते हैं? सिर्फ एक ही रीजन से कि हम प्रॉपर शोल्डर डाउन नहीं करते अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। प्रॉपर हमें अपर बस्ट कवर करना होता है प्लेट के अकॉर्डिंग। अगर ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है, हमें पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली ना रिंकल आएंगे और ना ही शोल्डर ड्रॉप होगा, ना ही शोल्डर आपका गिरेगा। ठीक है, शोल्डर का पता चल गया है। अब आते हैं आर्म होल।
जब भी आप आर्मोल का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको खुद पता है, सामने वाले को नहीं पता कि आपने मेजरमेंट टेप को कितना लूज रखा है, कितना टाइट रखा है। जब आप यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हो, अभी देखो आज मैंने सही आउटफिट पहना है, मैं बिल्कुल टाइट कर रही हूँ, एकदम टाइट, क्योंकि मैं जब बिल्कुल टाइट करती हूँ तो मुझे ये वाला, आपने देखा है ना मेरी स्किन बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो मुझे ये शो नहीं करानी होती। तो अगर मैं कट स्लीव बना रही हूँ, जैसे मेरा ब्लाउज है बिल्कुल ही पैक है, यहाँ पे ब्लाउज का भी थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए बिल्कुल है यहाँ पे ऐसे, तो अगर मैं ऐसे टाइट करके ले रही हूँ तो खुद देखो मेरा आर्मोल कितना आ रहा है, 15 तो अगर मुझे अपना ब्लाउज, अपनी कुर्ती कट स्लीव में बनानी है तो मैं यहाँ से बिल्कुल पैक पसंद करती हूँ। तो मेरा 15 से 14.5 नहीं होगा ना? आप खुद सोचिए, क्या मैं 14.5 बना सकती हूँ? 15.5 बना सकती हूँ ना? तो भी आपको पता रहेगा ना कि मैंने जब मेजरमेंट लिया है तो वो 16 से 15.5 हो सकता है या 16 से 16.5 हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप मेजरमेंट लोगे तो वो आपको पता रहेगा कि मैंने मेजरमेंट लिया कैसे है। कभी कभी देखा है ना कि बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना मेजरमेंट बिल्कुल फिट लिया है, 15.5 इंच पे लिया है। सपोज करो मैंने अपना आर्मोल 15 इंच लिया है और मेरा गलती से आधा इंच भी कम हो गया तो मैं तो फंस गई ना, मेरा ऑल्टर आएगा ही आएगा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे ये पता है कि मैंने यार 15 लिया था, तो अगर 15.5 हो रहा है, 15.5 हो रहा है तो चलेगा भाई, मैंने क्योंकि मेजरमेंट ऑलरेडी मैंने बहुत फिट लिया था। तो अगर आधा इंच लूज भी हो रहा है तो उनको फिट आएगा। समझ गए हो? अब आते हैं स्लीव्स जब लगाते हैं। अगर मैं स्लीव्स लगाऊंगी ना तो मैं 15 लूंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकती मैं कुछ। अगर मैंने 15 लिया भी ना तो भाई साहब मैं हाथ ऐसे ऐसे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल पैक हो गया और पैक के साथ ही स्लीव्स अटैच करना नॉट पॉसिबल। हैंड मूव करने के लिए आपको लूजिंग चाहिए ही चाहिए, होगा ना? हैंड आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, तो ये चीज लूजिंग होगी तभी तो सेट होगा, अदरवाइज कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो तो कैसे मेजरमेंट लोगे? 16 इंच लोगे। अब 16 इंच देखते हैं, इतना लूज चलेगा। लेकिन अगर मैंने 17 बना दिया तो नहीं चलेगा, 17 पे नहीं चलेगा। 16 की जगह पे 15.5 हो गया तो चलेगा। मेरा आर्मोल 16 और 15.5 पे होना चाहिए। जब मैं मेजरमेंट लूंगी तो मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेक कर लूंगी कि मैंने 16 लिया है तो मेरा ऑलरेडी लूज है, देखो है ना, 16 पे लूज आ रहा है, दिख रहा है सबको। तो मैं जब स्लीव्स अटैच करूंगी तो मेरा आर्मोल कितना होना चाहिए? 16 या 15.5। जब मैं 15.5 लूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आर्मोल को खींचना पड़ेगा, बताया था आपको, ठीक है, ये वाले पॉइंट को खींचना पड़ेगा, तो वो 15.5 से 16 आ ही जाएगा। अगर मैंने 16 इंच पे कटिंग किया तो मुझे हक नहीं है कि मैं खींच के लगाऊं, वरना वो 16 से 16.5 हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, ठीक है। आर्मोल को कैसे लेना है ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको सिखा रही हूं। आप बोलेंगे मैम आपकी टेक्निक से किया था लेकिन लूज और टाइट हो गया, तो ये चीजें होती हैं, यही रीजन है। मैंने थोड़ी पता देखा है कि आपने मेजरमेंट को कितना लूज रखा, कितना टाइट रखा, आपने उसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया, फिर हो गया ना प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आर्मोल हमेशा लेफ्ट और राइट हैबिट बना लेना है अपनी, कि आर्मोल को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मेजरमेंट लेकर ही आपको काम स्टार्ट करना है। अगर आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड का मेजरमेंट लिया और अच्छे से लिया, और अगर आप लेते हुए ये देख रहे हैं कि वन साइड का कम हो रहा है और वन साइड का ज्यादा हो रहा है, तो कंफर्म करना जरूरी है। कम से कम 3 टाइम्स मेजरमेंट अगेन एंड अगेन लेते रहो, तभी आप कंफर्म रहोगे कि हाँ एक्चुअल में ये लेफ्ट और राइट का अलग अलग है। कई बार तो गलती से भी आ जाता है, लूज कपड़े पहने हैं क्लाइंट ने, स्लीव्स नीचे की तरफ लटक रहा है और मेजरमेंट लेते हुए आपका
जो मेजरमेंट टेप है वो वहीं पे अटक गया, तो बड़ा मेजरमेंट साइज बड़ा आ गया, तो वहां पे प्रॉब्लम। दूसरी साइड में छोटा हो रहा है, एक साइड में बड़ा हो रहा है, आपने फटाक से लिख दिया, कम ज्यादा हो रहा है। तो चेक भी करना जरूरी है। कई बार हमसे भी मुझसे भी हो जाती है, कई बार मुझसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। जब मैंने क्लाइंट का मेजरमेंट लिया और फिर मैंने कर दिया, काम किया, उसमें देखा मैंने ऑर्डर आ गया, और फिर मैंने रीचेक किया, अरे हाँ वो मिस्टेक से हो गया। तो गलती तो हमसे भी होती है। तो ध्यान से मेजरमेंट लेंगे या 2 बार ही लेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, आर्मोल समझ में आ गया, कैसे लेना है, कितना लूज कितना टाइट, किस कंडीशन में कैसे होना चाहिए। बाजू लगा रहे हो तो कैसे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कट स्लीव बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो। अभी कई लोगों का देखा है आपने कि मॉडल्स वाली शेप होती है, बॉडी शेप होती है मॉडल्स वाली, है ना, तो उनको थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, उन लोगों ने बोला कि मुझे कट स्लीव चाहिए, देखा है ना, वो लोग कट स्लीव में बहुत पतली सी पट्टी बनवाते हैं, तो पतली पट्टी को आप बिल्कुल यहाँ पे पैक नहीं करेंगे। ठीक है, पतली जब पट्टी बनवाते हैं तो उसके लिए आपको आर्मोल यहां से जाता है, आपका आर्मोल देखा है, जाता है ना, तो उसके लिए फिर आपको फिक्स आर्मोल नहीं, आर्मोल ज्यादा ही चाहिए। वहां पे जिस बॉडी स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे फैट नहीं है, तो वहां पे अगर उनको कट स्लीव में कंफर्टेबल जोन चाहिए तो आर्मोल को टाइट नहीं रखना। ठीक है, जैसे हमारे जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, नीतू भी है, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फैट ज़्यादा होता है यहाँ से, तो वो लोग चाहते हैं कि कोई नहीं, अंडर कंफर्टेबल तो रहते हैं नो डाउट, जब हम एकदम टाइट रखते हैं ना तो वो चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, बट हमें कंफर्टेबल लगता है कि हम ठीक है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। हम अनकंफर्टेबल कब होते हैं, अगर यहाँ से स्किन बाहर निकल जाती है तो फिर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ क्लाइंट इस टाइप के भी, तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको कैसे बनाना है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के क्लाइंट को सजेस्ट भी करना है कि देखो आपका आपका जो बॉडी है वो थोड़ा फैटी है, तो अगर हम आर्मोल को थोड़ा भी बड़ा रखेंगे तो यहाँ से आपकी स्किन बाहर निकल जाएगी। तो क्या मैं फिक्स बनाऊं, क्या मैं लूज बनाऊं, वो आप मुझे बताओ। ठीक है, आर्मोल के बाद लेते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। नेक का विड्थ लेने का, जो भी आप नेक का विड्थ लेते हो डिपेंड करता है आपके फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस पर भी। शोल्डर पे के रेडी होने पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन आपका नेक विड्थ आपके फ्रंट क्रॉस पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं अपना फ्रंट क्रॉस लेकर दिखाती हूँ आपको। मेरा जो ये वाला कुर्ती है अभी जो मैंने पहना है, इसका फ्रंट क्रॉस कट स्लीव के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। ठीक है, कट स्लीव में अगर बना रहे हैं तो मुझे ये ठीक लग रहा है। यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे, 12 आ रहा है। ठीक है, 12 है। वैसे ये नेट है तो थोड़ा स्टिच भी हो रहा है। ठीक है, वैसे 12 इंच पे अगर रेडी कर रहे हैं तो 12 इंच पे सही आ रहा है, रेडी 12 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो हम हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, कितना हो गया टोटल 13। तो अगर हम कटिंग करेंगे तो कितने पे करेंगे, 6.5 पे। समझ गए हो ना, अगर कटिंग करना है तो 6.5 पे करेंगे, तभी तो 12 इंच पे रेडी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट क्रॉस का पहले तो अच्छे से मेजरमेंट लेना कि एक्चुअल में फ्रंट क्रॉस यहाँ पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। न्यू स्टूडेंट कौन है अभी जो आई थी? अच्छा, उनको थोड़ा आगे आगे की तरफ जगह दे दो ताकि उनको अच्छे से समझ में भी आ जाए स्टार्टिंग में। बिठा लो कोई अपने पास। अगर आप फ्रंट क्रॉस ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि फ्रंट क्रॉस में 1 इंच प्लस करोगे तो आपको बैक क्रॉस मिल जाएगा, है ना। अगर आपने फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लिया और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप खुद का मेजरमेंट लेते हो तो आपके पास बैक क्रॉस तो नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो आप फ्रंट क्रॉस में 1 इंच ऐड कर देंगे तो आपको बैक क्रॉस मिल जाएगा, बताया था।
पर हर जगह ये भी फिक्स नहीं होता ना, जरूरी थोड़ी है कि फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग बैक क्रॉस 1 इंच ही एक्स्ट्रा है। बहुत बार फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इक्वल भी होता है और बहुत बार बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे एक एक से लेते हैं, सपोज करो इक्वल है, अगर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस आपका इक्वल आ रहा है, सपोज करो 12.5 ये आ रहा है, 12.5 वो आ रहा है, तो फ्रंट वाली जो शेप होती है ना, वो बहुत माइनर कटिंग करनी है, ना के बराबर, बहुत कम। अगर स्लीव्स भी लगा रहे हो, अगर कट स्लीव बना रहे हो तो इक्वल भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कट स्लीव में तो आप ज़्यादा डीप नहीं रखोगे ऐसे। लेकिन हाँ, अगर आपको स्लीव्स ऐड करनी है तो स्लीव्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करना है, बहुत माइनर सा, जो पता ही ना चले, एक पैर के जितना। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने हैंड को ऐसे करते हैं। हमारे हैंड या तो ऐसे रहेंगे या ऐसे रहेंगे, ऐसे तो नहीं रहेंगे। ऐसे तो बहुत कम की योगा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने हैंड ऐसे करते हैं ना, इसीलिए वो कटिंग की जाती है आगे वाली। हमेशा आगे वाली ही क्यों कटिंग की जाती है? इसीलिए कि जब भी आप कोई अपना बॉडी, जैसे मैं हूं तो मैं हमेशा क्या रखूंगी, या तो मैं ऐसे सीधा रखूंगी या फिर मैं ऐसे रखूंगी, है ना, कुछ भी उठाना है तो ऐसे रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो क्या होगा, बैक खिंच गया, बैक खिंच गया, तो बैक एक्स्ट्रा इसलिए होता है, इसलिए फ्रंट वाला पार्ट छोटा होता है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हैंड ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं, है ना। होता है ना कि कुछ भी मैंने सामान उठाया या कुछ भी किया तो हैंड मेरा आगे की तरफ मूव हुआ, पीछे की तरफ तो बहुत कम होता है, रेयर होता है, पर पीछे की तरफ अगर हम कर भी रहे हैं तो थोड़ा खिंचा हुआ आता है। अभी बॉटल है तो मैं ऐसे करूंगी तो यहाँ पे खिंचेगा, अगर स्लीव्स होता तो खिंचता ना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस होता है, ये बहुत बार नहीं होता, ये तो मोस्टली होता है। मतलब ये आपका कम से कम 90% आप लेके चल लो। जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इक्वल भी हो सकता है, वो कब होता है, 10% लोगों में। और बैक क्रॉस बहुत ज्यादा है, फ्रंट क्रॉस बहुत कम है, ये भी 10% में होता है। 90% लोगों में फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस होता है, 90% में, चेक करके भी देख सकते हो मेजरमेंट लेकर, ठीक है। अब बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे कैसे, मैंने बताया था आपको कि हैंड नीचे करिए, और जब आप हैंड नीचे करेंगे तो स्किन में ही एक लाइन बन जाती है। देखो ये मेरा शोल्डर है, अगर मैंने शोल्डर पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, मोस्टली क्या होगा, मेरी स्लीव्स ऐसे ही तो ऐड होगी, मुझसे खुद से बना नहीं जा रहा, इधर वाला मैं बनाती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं डीप नेक भी बना रही हूँ, अगर मैं अपना डीप नेक भी बना रही हूँ तो मेरा स्लीव्स यहाँ से ऐसे तो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना। तो यहां से आपका फ्रंट क्रॉस स्टार्ट हुआ, दूसरी साइड भी यहां तक, ऐसे ही बैक में करोगे, बैक में भी आप जब बॉडी को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करोगे ना, हैंड नीचे करके, तो वहां पे भी स्किन में एक ऐसे ही लाइन बन जाती है हमारी, बैक में भी। बट जो हेल्दी लोग होते हैं, फैटी होते हैं और उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, तब आप ढूंढते रह जाओगे, होता है, उनमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी पे बैक वाली साइड में फैट बहुत ज्यादा होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक क्रॉस कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक लें, ठीक है। जरा भी एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ पे कपड़े का बहुत सारा रिंकल हो जाता है, बहुत सारे रिंकल बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? आ गया सबको? कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा भाई साहब, मजाल ले जो कोई हाथ खड़ा कर ले। सना तो भी आई है। कौन कौन अभी आया है? अर्पिता,
अभी आई है ना? फ्रंट क्रॉस वाला हो गया था टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, समझ में आ गया फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस? और कोई स्टूडेंट आ गया? जब इनको आ सकता है तो सबको आ सकता है। चलो अब आते हैं हम अपर बस्ट और बस्ट साइज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही अपर बस्ट और बस्ट साइज में होता है। बहुत बार अपर बस्ट और बस्ट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल भी डिफरेंस हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल भी हो सकता है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, मतलब कितने लोगों के पास के साथ ये हुआ है कि आप मेजरमेंट ले रहे हो क्लाइंट का और अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल आ गया है? हुआ है ना? वहां पे आप आर्मोल में प्लेट डालोगे ही नहीं, वहां पे नीड नहीं है। ब्लाउज में भी अवॉइड भी कर सकते हो, ब्लाउज में बहुत डालना है तो बहुत कम, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। कैसे आता है झोल? जब अपर बस्ट और बस्ट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब झोल आता है। नहीं आता, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तभी तो। अगर किसी क्लाइंट का इस तरह से आ रहा है, अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल है, तो अवॉइड करो वो ऊपर वाला प्लेट और ब्लाउज या कुर्ती जो भी बना रहे हो उसको नॉर्मल बना के देखो, ठीक है। ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। वहां पे जरूरत ही नहीं है, प्लेट हम कब डालते हैं? बाउंस बनाने के लिए। वहां पे बाउंस ही नहीं है, ऊपर और ऊपर नीचे अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल ही है, तो फिर वहां पे प्लेट डालने की नीड ही नहीं है ना। और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे प्लेट आप डालोगे, कुर्ती में भी डालोगे, ठीक है। बस्ट साइज और अपर बस्ट साइज ज्यादा भी होता है। अपर बस्ट ज्यादा होता है और बस्ट कम होता है। जिनका बस्ट कम होता है और अपर बस्ट ज्यादा होता है ना, वहां पे कफ साइज बहुत कम होता है, ना के बराबर कफ साइज होता है, और उनकी स्किन यहाँ पे ज्यादा होती है, फैट होता है यहाँ पे। तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, जैसे होता है ना कि कई लोगों का अलग अलग ही सबका बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे ही घर में लगा लो, मैं हूँ, मेरी जेठानी है, तो मेरा और उनका बस्ट साइज सेम है, मेरा और उनका वेस्ट साइज सेम है, लेकिन यहाँ से ऊपर ऊपर का बॉडी में डिफरेंस है। मेरे कपड़े उनको नहीं आते, टी शर्ट आ जाती है, लेकिन अगर मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ब्लाउजेस, क्योंकि वो ब्लाउज बिल्कुल फिट होते हैं, आर्मोल फिट होता है, ये फिट होता है ना, तो उनको वो चीज़ नहीं आती क्योंकि उनका ये वाला चीज़ हैवी है। उनका देखो बस्ट मेरा और उनका सेम है, देखो 36 है ना। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरी 13.5 है और उनके 15 है। मेरा आर्मोल 16 है, उनका आर्मोल 17.5 है, तो डिफरेंस हो गया ना। और मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी तो मैं एक एक पॉइंट को कवर करती हूँ, तो फिर कहाँ से आ जाएगा। अगर मैं अपना ब्लाउज लूज भी बना रही हूँ तो भी उनको ऊपर से टाइट होता है, मतलब उनको आर्मोल से खोलना पड़ता है पहनने के लिए। समझ गए हो ना? तो ऐसा साइज एक होने से नहीं होता। इसीलिए कभी भी बोलते हैं ना कि शोल्डर के लिए कोई चार्ट बना दो, आर्मोल के लिए चार्ट बना दो, तो ऐसा कोई चार्ट होता ही नहीं है, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर शोल्डर चार्ट इन सब चीजों के पीछे रहोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आप कटिंग कर रहे हो, वो पेज पेपर लेके काम करोगे उसमें चेक कर करके कितना शोल्डर कितना माइनस करना है? नहीं ना। ऐसे काम करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइंड में सब कुछ है, काम करते रहो, मेजरमेंट लो, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते रहो। आपको कोई कहीं पे भी कोई चार्ट, कहीं पे भी कोई मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये अच्छा आइडिया है। आप जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको लिख लो। अगर आपका स्टाफ है, आपका काम करता है, आप ही खुद मेजरमेंट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो अपने वर्कर्स रखे हैं तो सारे पॉइंट्स आप लिख के रखो, काम करके रखो,
अपर बस्ट और बस्ट साइज, ठीक है। ज्यादा तो यही है, बाकी तो आपका नॉर्मल चलेगा। इन पॉइंट से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन? अपर बस्ट ज्यादा है और बस्ट कम है तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ऐसे ये आपका बस्ट है आप, और ये आपका वेस्ट है, और ये आपका अपर बस्ट है, ये आपका बस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। जब आप ऐसे करोगे तो क्या होता है? तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो, अपने आप ही आ जाएगा वो, उसमें हमें ना प्लेट डालना है ना ही कुछ करना है। वेरी सिंपल वे। समझ गए हो सभी? जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो अपने आप ही बस्ट अपर बस्ट सब अपने आप कवर हो जाएगा। और मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताया था, ऐसे ये वाली जो प्लेट डालने के लिए, तो उसका कितना गैप होता है? ये वाली प्लेट का गैप, बस क्या पड़ेगा? वैसे तो आप नॉर्मली इसको 1 इंच पे डाल सकते हो, हाफ इंच दोनों साइड से, ठीक है। 1 इंच डाल सकते हो। अपर बस्ट और बस्ट में ज्यादा डिफरेंस होता है तो 0.75 इंच डाल सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं डालते। मेरा 42 है और अपर बस मेरा मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अभी बताती हूँ। ये आपका अपर बस्ट है और ये आपका बस्ट है। ये तब की बात है जब ओवर ही ज्यादा है भाई, प्लेट भी डाल दिया 1.5 इंच का, 2 इंच का प्लेट भी डाल दिया, तब भी कवर नहीं हो रहा। मतलब ये कब का है कि अगर आपका कम से कम 6 से 7 इंच का डिफरेंस आ रहा है, होता है ना? देखा है ना, बस्ट बहुत हैवी होता है, ये चीज बहुत कम होते हैं, आर्मोल भी बहुत कम होता है ना? अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप ऐसे करोगे। ये कवर हो गया आपका अपर बस्ट और बस्ट, थोड़ा सा कवर होगा। 7 इंच को तो आप एक प्लेट में नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 7 इंच आप एक प्लेट में, आर्मोल वाली प्लेट में वैसे भी नहीं कवर कर सकते। फिर आपको क्या करना है, अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये वाला डार्ट यहां पे लेना है, और बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये वाला डार्ट यहां पे लेना है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ज्यादा डार्ट नहीं डालना, नॉर्मल डालना है, और फिर थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आपका ऐसे जाएगा। ये कम होगा साइड की फिटिंग, ये ज्यादा होगी। इन दोनों को ऐसे मिलाना, फिर इसी पॉइंट को आपको वेस्ट से मिलाते हुए, बस्ट हैवी होगा तो ऐसे वाला शेप आएगा।